उन्हीं को बताया कि हमें तो मोदी जी की सरकार चाहिए और ही आएंगे। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से बोल रहा है, मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। भैया विपक्ष वाले इस रास्ते जाते नहीं है क्या? विपक्ष वाले इतने दिन जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा विपक्ष कैसी जगह है क्या? राहुल गांधी कहीं जंगलों में थोड़ा ना घूम रहे, राहुल गांधी भी तो रोडों पे जा रहे हैं। तो उनको दिखा नहीं मोदी जी का प्रचार कि मोदी जी ने क्या क्या किया है और आगे क्या क्या करेंगे मोदी जी? लेकिन उनका कहना है 55 साल तो कांग्रेस ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ नहीं किया भैया, हमें तो नहीं दिखा। ये तो हमारी जबान से आप सुनते हैं ना। हम लोग मथुरा, वृंदावन, गोकुल सारी जगह भ्रमण करके आए। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग जोधपुर से। जोधपुर से। तो राजस्थान में अभी राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है वो कैसा काम कर रही है? अभी तो कुछ डेवलप नहीं है भैया, और मोदी जी कर रहे हैं ना, उन्हीं के चक्कर में मैं तो कह रही हूँ अशोक गहलोत को सीखना चाहिए, जाते जाते भी कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष का कहना है मोदी जी जब से आए, जब से नफरत बढ़ गई है, हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है, विकास तो होने। मुसलमानों में हम आगरा जाके आए, हमें तो कहीं नहीं दिखा, हमें तो कोई नहीं। वो लोग भी मोदी जी का नारा लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखा हम लोगों को। हम लोग राजस्थान में एक हिंदू भाई का गला काट दिया गया था, कन्हैया लाल जी। भैया ये लोग जो है ना, जो विरोधी है ना, वो अपना फैलाने के लिए करेंगे वो दुनिया को, पब्लिक को भिड़काएंगे। लेकिन हम तो राम राज ही चाहेंगे ना। तो अभी रामराज यूपी में कैसा चल रहा है भैया? अभी हम बुलडोजर बाबा की सरकार कहा जा रहा है, तो बुलडोजर से आप कितनी सहमत हैं? बुलडोजर कार्रवाई सही हो रही है? भैया मेरे को तो मोदी जी के सारे जो कर रहे हैं ना पक्ष पे काम, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल। योगी जी के काम के बारे में नहीं मालूम? बहुत ही अच्छा है, लेकिन मोदी जी के चरणों पे चल रहे हैं वो, और मोदी जी के सिर पीछे पीछे चल रहे हैं। मैं तो कहूँ राम और लक्ष्मण चल रहे हैं। राम और लक्ष्मण चल रहे हैं। 2024 में आप राजस्थान में, उसके पहले अभी आ रहे हैं विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री के चुनाव, तो उसमें आप क्या चाहती हैं? कमल की सरकार बनेगी? कमल की, हम तो हमेशा कमल के थे। अभी वो वहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं तो, लेकिन कमल के ही हैं हम लोग। आप कमल के ही हैं। तो अभी तो विपक्ष कहने लगता है जो कमल के फेवर में बोल रहा है, जो मोदी जी के लिए अच्छी बातें कर रहा है, हम अभी आपकी बात दिखाएंगे तो हमको बोलेंगे कमल छाप मीडिया है। बोलने दो भैया, हम हिंदू राष्ट्र चाहेंगे, बोलने दो, जो बोल रहा है बोलने दो। क्या हिंदू राष्ट्र संभव है? संभव है। इस देश में मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। 100% संभव है। कोई मना नहीं कर रहा हिंदू राष्ट्र के लिए, कोई मना नहीं कर रहा है। हाँ। लेकिन अरे घूंघट तो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है घूंघट। मैं बता रही हूँ, हाँ। जिस देश में औरतें घूंघट में रह के बोलती है, ये है हमारे देश की नारी, जो घूंघट के बाहर भी और घूंघट के अंदर भी इस देश के सच्चाई और सनातन धर्म के साथ खड़ी हैं। ये है हमारे देश की नारी। लेकिन अभी जिस हिसाब से आप कह रहे नारी जो है महिला शक्ति है भारत की, तो इन्होंने बोला कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब बहुसंख्यकों को कोई अपने देश में प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घरों में पत्थर फेंके जा रहे हैं, बम बारूद फेंका जा रहा है, कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? मैं हमेशा कहती हूँ ना, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का जन्म तभी हो सकता है जब जीजामाई खुद जन्म ले। ये है हमारे देश की जीजामाई। ऐसी ही महान नारियों की वजह से हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे वंशज जन्म लिए हैं, और इन्हीं के बदौलत हिंदू राष्ट्र भी होगा। रही छोटी मोटी बात जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए। जब हम महादेव का तांडव करेंगे तो वो नहीं बच पाएंगे। लेकिन तांडव जब होगा तब होगा। लेकिन अभी तो तांडव बिहार में मचा हुआ है, अभी तो तांडव महाराष्ट्र में मचा हुआ है, अभी तांडव बंगाल में चल रहा है, और वो भी दीदी का तांडव चल रहा है। पूछिए वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों से पूछिए जिन्होंने सत्ता पे बैठा है लोगों को, महान बता के चंडी पाठ करके आ गए स्टेज पे, वहाँ पे बोल दिया 2 चंडी पाठ, भाई इसको बना दो, कुछ लालच में आके कर दिया, कास्टिज्म का राजनीति अपना के बैठ गए वहाँ पे लालू बालू जैसे इंसान, और देश की ऐसी स्थिति हो गई है। जहाँ पे ये लोग नहीं है और जहाँ पे बुलडोजर बाबा जैसी सरकार है, वहाँ की स्थिति जाके देश की महिला शक्ति ये भी है, देश की महिला शक्ति वो भी है जो बंगाल से बोल रही है कि अगर विशेष समुदाय की तरफ आंख उठा के देखोगे ना तो इलाज कर दिया। अरे सीता और सुपनखा में फर्क होता है, सीता और सुपनखा में फर्क होता है। ये हमारी देश की सीता है, वो सुपनखा है, ठीक है, और इन दोनों में बहुत फर्क होता है। इनकी तुलना उनसे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये हाथ में चूड़ियां पहन के रखा है इन्होंने, तो इसी हाथ से वो तलवार उठा, इसका भरोसा आप रखिए। एक तरफ पूरा विपक्ष कहता है भाई लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लोकतंत्र को खरीद लिया गया है। एक तरफ बिहार के सीएम है जो दंगों पे अभी तक मौन है, एक तरफ बंगाल की सीएम है, एक तरफ महाराष्ट्र के सीएम है। सारी राज्य सरकारें दंगों को मौन होकर सहती रही, और अब कह रहे हैं लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। क्या दंगाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं? लोकतंत्र का गला घोटना नहीं है। मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को बंद कर दिया जाता है दंगों से भी बड़ी कार्रवाई में। जो कह रहे हैं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, वो लोकतंत्र भी अभी तक सही से नहीं बोल पाए। हमारे देश में कैटरीना और जैकलिन बाहर से आई है, इस देश में आके हिंदी सीख ली, लेकिन
लेकिन हमारे देश की राष्ट्र बहू मिस एंटोनिया माइनो, उनको अभी तक लोकतंत्र बोलना नहीं आया, उनको क्या पता लोकतंत्र का असल मतलब क्या होता है। ठीक है, और रही दूसरी बात, बिहार और बंगाल की बात कर रहे हैं, जनता ने जैसा बोया वैसा पाया, बस जनता ने जैसा बोया वैसा पाया। अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो पूरे राज्य में ऐसा होगा, अगर चाहिए तो बुलडोजर बाबा जैसे सरकार, अन्यथा कोई नहीं। तो क्या कहेंगी, सीता और सुकनका में अंतर है कि नहीं? भैया आप लोगों को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। आप नहीं बोल सकते, लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो पब्लिक है और हमें तो मोदी जी की जनता चाहिए, मोदी जी का ही चाहिए। मोदी जी हमारे लिए बेस्ट है। हमारे बच्चे घर घर में जय श्री राम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे भैया, इससे बढ़िया क्या है? कांग्रेस के राज में ये कुछ नहीं था। लेकिन जय श्री राम और हनुमान चालीसा के पाठ से क्या देश चल जाएगा? क्या देश विकास की रफ्तार पकड़ लेगा? दौड़ेगा, आप देखना, दौड़ेगा, दौड़ेगा, आप देखते जाइए, धीरे धीरे देश में दंगे बंद हो जाएंगे। सब कुछ बंद होगा भैया, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप देखते तो जाइए, मैं तो कह रही हूँ दुनिया सबको हिंदू मोदी जी का साथ देना चाहिए, सबको मोदी जी का साथ देना चाहिए। लेकिन जो मोदी जी को है ना माफिया बता रहे हैं कि यही सारे दंगे करा रहे हैं। एक आदमी बताने से क्या होता है भैया? एक आदमी बताने से कुछ होता है क्या? एक आदमी से कुछ नहीं होता है। मोदी जी की चलेगा आगे, और योगी जी मोदी जी ही आएंगे, और अमित शाह। लेकिन जब दंगे होते हैं वहाँ तो केंद्र सरकार भी फेल हो जाती है, राज्य सरकार भी फेल हो रही बिहार में, तो अब दंगों को कैसे रोकेंगे? यहाँ तो श्री राम नहीं बोल पा रहे, आप कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा। कोरोना, जब कोरोना जैसी महामारी पे मोदी जी ने राज्य कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया, तो ये दंगे वगैरह सब शांत हो जाएंगे। जय श्री राम बोलने पर ही आपके घर में पत्थर फेंके जा रहे हैं, तलवारें चलाई जा रही हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र बन जाए? ऐसा कुछ नहीं है। जो 96 में हुआ था ना हमारे राजस्थान में, काफी में इनका मतलब सारी औरतें बाहर नहीं निकल रही थी, हमने तो आंखों देखा है। उस टाइम भी कांग्रेस का राज, कुछ नहीं हुआ था ऐसा जो अभी मोदी जी राज में हम औरतें बाहर खड़ी है, बाहर आ गई है। लेकिन अभी बिहार में दंगे हुए हैं, बंगाल में दंगे हुए हैं, वहाँ तो बोल जय श्री राम के नारे लगाने पे दंगे हुए हैं, मस्जिद के बाहर से जुलूस निकालने पे दंगे हुए हैं। ये कोई ऐसी पब्लिक में है जैसे 100 पब्लिक में एक आ जाता है बंदा, एक बंदा आ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि मछली, वो एक मछली आके सारे तालाब को खराब करती है, वही अभी वो हो रखा है। वो एक मछली है कौन देश में? वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हम तो बीजेपी हैं और आगे मोदी जी क्या की। कहेंगी? आप बहुत देर से शांत खड़ी हुई हैं, आप भी लक्ष्मीबाई हैं इस देश की, तो आप भी कुछ बोलिए। किस विषय में बोलूं भैया? कि जो इस देश में मैम ने बोला कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र जेठानी, देवरानी जेठानी है जोड़ी है जी, बहनों जैसे। तो क्या कहेंगी? तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोए। लेकिन यहाँ हिलमिल कौन रहा है? भांत भांत के लोग हैं, अब वो साथ में चलना ही नहीं चाहते, तो अब उनको कैसे प्रेशर करके चलाएं? और भारत स्वतंत्र राज्य है, तो मैं आपके ऊपर प्रेशर थोड़ी नहीं दे सकती हूँ, आप मेरे साथ चलिए।